लखनऊ से बड़ी खबर है। आज से सपा का 2 दिवसीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए संगठन मजबूत करेगी सपा। आज राज्य स्तरीय, कल राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन में 25,000 डेलीगेट्स शामिल होने की खबर है और इस सम्मेलन को 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस अधिवेशन के जरिए संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि अखिलेश यादव को फिर से सपा का अध्यक्ष चुना जाएगा। साथ ही अधिवेशन में ऊर्जावान सदस्यों को तवज्जो दी जा सकती है। दूसरे दल से आए नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खबर ये भी है कि आंदोलन से निकले नेताओं को मौका और कमेटियों के गठन में पार्टी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। तो 24 की तैयारी में अखिलेश यादव हैं और क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। तो चुनाव जिताओ समीकरण तय करना होगा, मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना होगा, बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन से बराबरी भी सपा को करनी होगी और अपने गढ़ में भाजपा की सेंधमारी को नाकाम करना सपा के लिए जरूरी होगा। भाजपा के लाभार्थी वोट बैंक की काट भी तलाशनी होगी सपा को। साथ ही साथ सरकार विरोधी लहर नहीं होने का विकल्प तलाशना होगा। शिवपाल सिंह यादव से होने वाले नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। इसी के साथ राजभर से गठबंधन टूटने के नुकसान की भरपाई भी सपा को करनी होगी। इधर भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव भी रोकना होगा और युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ना होगा। इधर सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या मुख्य बातें होने वाली है। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 4 नवंबर 1992 को हुआ था। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1993 में मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सीएम बने। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर 1994 लॉ मॉनिटरियल कॉलेज ग्राउंड में हुआ था लखनऊ में। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री बने। तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 28 जुलाई 1996 को हुआ था। बेगम हजरत महल पार्क में इसका आयोजन हुआ था। चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 29 से 31 जनवरी 1999 के बीच दशहरा मैदान भोपाल में इसका आयोजन किया गया। पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 जनवरी के बीच हुआ 2002 में फूलबाग मैदान कानपुर इसके लिए चुना गया। इधर 2003 में तीसरी बार यूपी के सीएम बने। छठा राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 23 अप्रैल 2005 को हुआ। गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन किया गया था। सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 26 से 28 मार्च 2008 को पंडित रविशंकर स्टेडियम जबलपुर में इसका आयोजन हुआ। आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 8 जून 2011 तारघर मैदान आगरा में हुआ था और 2012 में अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने। नवा राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 10 अक्टूबर 2014 जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में हुआ और 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 5 अक्टूबर 2017 तारकाघर मैदान एक बार फिर से आगरा में इसका आयोजन हुआ। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 29 सितंबर 2022 रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में इसका आयोजन आज होने जा रहा है। तो सपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ कौन कौन है, कौन कौन शुरुआती दौर से बना है और अब किसे बनाने की संभावना है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1992 में सबसे पहले राम शरण दास सपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद 2006 में शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2010 में अखिलेश यादव और 2016 में नरेश उत्तम पटेल। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। कैसे सपा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या होने वाला है और क्या तैयारी है फिलहाल अधिवेशन को लेकर, तमाम जानकारी देने के लिए जो हमारे सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तस्वीरें भी वहां से दिखाएंगे। वीरेश पांडे यूपी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमाबाई मैदान से लाइव और अनुभव शुक्ला सपा कार्यालय से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े। चलिए सबसे पहले अनुभव का ही रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेंगे क्या तैयारी है सपा की। अनुभव, क्या तैयारी है? बड़ा सम्मेलन आज होना है, कई जो चुनौतियां हैं उस पर भी बात होने की संभावना है। किस तरीके की हलचल फिलहाल सपा कार्यालय से देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का 2 दिनों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। आज राज्य स्तरीय सम्मेलन है, कल राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और बहुत तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है, क्योंकि उसके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा लक्ष्य है। उससे पहले नगर निकाय के भी चुनाव। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं जो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में समाजवादी पार्टी को, उनसे जानेंगे। मनोज जी, ये हर 5 साल में सदस्यता होती है और सदस्यता के बाद ये सम्मेलन होते हैं, ऐसा संविधान है पार्टी का? हाँ, हर पार्टी का अपना संविधान होता है और समाजवादी पार्टी के संविधान में ये व्यवस्था प्रदत्त है। 5 साल बाद
हमारे सामान्य सदस्य बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं और सक्रिय सदस्यों की संख्या के आधार पर डेलीगेट्स चुन करके आते हैं जो राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं। और आज समाजवादी पार्टी का यह वो शो है, एक तरीके से हम लोगों का आज प्रांतीय सम्मेलन है और कल हम लोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। 2024 को लेकर रणनीति भी हम माने तो तय हो जाएगी, एक लाइन ऑफ एक्शन तय हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी निरंतर जमीन पे रहती है, जनता के जो विषय हैं उनको लेकर के रहती है और सदैव जमीन पर काम करती है। राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रांतीय सम्मेलन हमारा ये पार्टी के संविधान की एक व्यवस्था का पार्ट है। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव का सवाल है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में, बृहद सदस्यता अभियान में जुड़ा और मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उनके नेतृत्व में जमीन पे जा कर के कार्यकर्ताओं ने सदस्य बनाए और बड़ी संख्या में हर जात, बिरादरी, धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता पूरी खुशी से उन्होंने ग्रहण किया है। अच्छा, आज नया प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित होगा, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्योंकि आज राज्य सम्मेलन में इसके लिए प्रोसेस क्या है? देखिए, जो प्रोसेस होता है हर एक चुनाव में वही प्रोसेस इसमें है। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम करना चाहता होगा तो खुला आमंत्रण है, वो अपना नामिनेशन करेगा और अगर नामिनेशन एक ही होता है, एक ही नाम आता है तो निर्विरोध होगा, उसका नामिनेशन होगा, प्रस्ताव होगा, समर्थन होगा और संख्या के बल पर आधार पर जिनके साथ डेलीगेट्स जिसको पसंद करेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष होगा। चलिए, तो कैसे चुनाव होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव आप बात करते रहिएगा। वीरेश जी के पास चलते हैं। वीरेश जी, देखिए, कहीं ना कहीं ताजपोशी के साथ 2024 के मैदान में सपा उतरने वाली है। क्या लगता है, क्या संदेश देने की कार्यकर्ताओं को कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये शक्ति प्रदर्शन भी है और एक कोरम भी है जिसे पूरा किया जाना है। मैं इस वक्त रमाबाई अंबेडकर मैदान, जहां ये सम्मेलन 9वां राज्य सम्मेलन आहूत किया गया है, ये मंच सजा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर और अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की तस्वीर मंच पर आप देख सकते हैं और समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम महापुरुषों की तस्वीरें छोटी छोटी लगी हुई हैं। ये पूरा जो रमाबाई अंबेडकर मैदान है, डेलीगेट्स 22,000 के करीब आने हैं और बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसे हम अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं और लगातार ये कवरेज बनी रहेगी। आप देखते रहिए बीपी गंगा पर। मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि आएँ और डेलीगेट्स से बात करने की कोशिश किया जाए। बहुत सारी डेलीगेट्स हैं, बहुत सारी महिला कार्यकर्ता, नेता यहाँ और तमाम विधायक और सांसद बुलाए गए हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष और आएंगे, साथ ही जो मंच है, मंच पर नरेश उत्तम पटेल जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और माना जा रहा है सोर्सेस से कि वो रिपीट कर सकते हैं। ये मातृशक्ति भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की इकट्ठा हुई है और बड़ी संख्या में ये कुर्सियाँ जो इधर लगी हुई हैं ये उन्हीं की व्यवस्था के लिए रखा गया है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वैसे ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी तादाद भी कुर्सियों से ज़्यादा ही हो जाएगी क्योंकि ये समाजवादी आंदोलन है और इनकी सब आप बताइए। मैं लखनऊ से महानगर अध्यक्ष किरण पांडे हूँ और आज राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन है, हम लोग इसलिए आए हैं और हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। अच्छा, आप कौन सी तैयारी कर रही हैं? सर, मैं कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ लेकिन अखिलेश जी के दीवाने हैं। कहाँ से आई हैं? देवरिया से। गोरखपुर के आसपास से आए हैं आप? हाँ, बस भैया के दीवाने हैं हम लोग। भैया की दीवानी है? हाँ, बस उनके कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। अच्छा, आज सारी बहनें इसमें शामिल हुई हैं बस। और सबसे खास बात है कि आप भैया की दीवानी हैं। चलिए, भैया के दीवाने तो यहाँ बड़ी संख्या में आएंगे। आप बताइए, यहाँ भैया के दीवानों की का हुजूम जो है इकट्ठा हो रहा है। जी हाँ, भैया की दीवानी ही है। जी, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं सुबह शाम दोपहर हमेशा माननीय जी का नाम लेती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ और ये जो है 2024 की आगाज़ है, शुरुआत है
अब यहीं से ताकत दिखेगी 2024 की कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये दीवानगी जो है अखिलेश यादव की वो खींच कर यहाँ लाई गई है, तो आप भी कहाँ की दीवानी? देवरिया ओहो, सारे देवरिया वाले दीवाने। जिला सभा जिला अध्यक्ष वंदना पासवान। ये सब सीएम सिटी के आसपास का। अच्छा, गोरखपुर। जी जी, अच्छा, मैं बिंदा सैनी जिला अध्यक्ष महिला सभा गोरखपुर निवर्तमान। गोरखपुर से हैं? जी जी, ये पूरे पूर्वांचल के दीवाने यही इकट्ठा हो गए हैं। पूरे पूर्वांचल के अंदर एक परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। हाँ, 2024 में और 2027 में तो एकदम पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो 22 में परिवर्तन की लहर नहीं दौड़ रही थी? लहर दौड़ रही थी, लेकिन अब भी लोग जानते हैं कि क्या सिस्टम था। हमारी पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन हम लोगों को धोखे से हराया गया, ये सत्य है। धोखा, हारने के बाद धोखा और तमाम तरह का फरेब का आरोप लगाया जाता है, ये एक रिवाज है। लेकिन फिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये समाजवादी झंडा का जो गाना चल रहा है, जो समाजवादी मुलायम सिंह यादव के ज़माने से बहुत प्रसिद्ध गाना है, और इसे मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन जो यहाँ पर आंखों देखा हाल है उसे बयां कर रहा हूं। बड़ी संख्या में जो डेलीगेट्स हैं वो एक एक करके अपने साथियों के साथ रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंच रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा आज, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं उनका चयन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठतम नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं वो भी आ चुके हैं, परसों से ही मोर्चा लखनऊ में संभाल रहे हैं। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नीचे उतरें और फिर दिखाएं कि क्या किस तरह की जद्दोजहद चल रही है। भैया, बहुत जद्दोजहद चल रही है, क्या छूट गया आप लोगों का? ये समाजवादी आंदोलन है, और ये देखिए एक बार फिर ये लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी का ये राज्य सम्मेलन आप देख सकते हैं कि राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कल राष्ट्रीय सम्मेलन है, आज राज्य सम्मेलन है। जो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ताकत मानी जाती है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर का उत्साह और उसका उदाहरण दिया जाता है अन्य पार्टियों में भी कि बहुत ही उत्साहित और बहुत ही शानदार कार्यकर्ता होते हैं समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं, और अपने नेता के प्रति जो उनकी वफादारी है, नेता के प्रति उनकी जो दीवानगी है वो देखने लायक होती है। और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान, जो सबसे बड़ा प्रदेश का मैदान माना जाता है, 3 लाख से ज्यादा की क्षमता का जो ये मैदान है, यहाँ पर रैली करना, सम्मेलन करना बहुत आसान नहीं होता है। और आज कहीं ना कहीं तैयारी पे है सपा, और उत्साह वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका भी, और अनुभव आपका भी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।